अब देखिए लोगों का जागने का सिलसिला, रात जो है उनकी लंबी होती चली जा रही है, जाग रहे हैं सुबह तक, उसके बाद सो रहे हैं फिर 10-11 बजे तक। एक चीज स्वामी जी ये भी जरा बताइएगा कि क्या रात की नींद का कोई निशाचर हो गए? हाँ, रात की नींद का कोई बदल हो सकता है? लेकिन उससे पहले एक और बात आपके सामने रख दूं स्वामी जी। रिसर्च ये कह रही है कि 59% भारतीय जो है वो 6 घंटे से भी कम सो पाते हैं। नींद की कमी की वजह से ब्रेन फॉग, थकान और कॉन्सेंट्रेशन की समस्या उनकी कम हो रही है, फोकस जो है दिमाग का वो घट रहा है। तो अब एक छोटी सी बात स्वामी, अब नींद और याददाश्त का एक गहरा रिश्ता है, ये आपसे हमने अक्सर सुना है। गांव का शब्द है बे टाइम। अकाल भोजनम, अकाल शयनम, अकाल जागरणम, अकाल निद्रा, ये सब का सब हमारे रोगों का दुख का कारण है। इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, कुछ भरोसा ही नहीं, ठिकाना ही नहीं मेरे भाई बहन, ये गड़बड़ा गया सब मामला। तो क्या करें? समय से खाएं, समय से सोएं, समय से जागें। एक जो नैसर्गिक व्यवस्था है, प्रकृति परमेश्वर का जो विधान है, कुदरत का जो निजाम, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का जो विधान है, उसका अतिक्रमण करेंगे तो ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा भाई, जो है समय से, जो एक व्यवस्था है, जो भोर का समय, जो दोपहर का समय, जो रात्रि का समय, रात्रि भगवान ने सोने के लिए, दिन भगवान ने जागने के लिए बनाया, काम करने के लिए बनाया है। खाने का भी एक समय है, सोने का भी समय है, जागने का भी समय है। उसका अतिक्रमण करेंगे तो इसी को इन लाइफस्टाइल जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, लिवर किडनी के प्रॉब्लम, यहाँ तक कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर। अच्छा, ये जो अनिद्रा है ये क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने जो नींद का जो नेचुरल साइकिल है, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक का, इसको छोड़ दिया और लोग मनमानी करने लगे। मैंने कहा ना, निशाचर हो गए थे। आज वो निशाचर अब योगचर बने, योग का पालन करें। चलो बच्चों, मंडू का आसन। स्वामी जी थोड़ा सा आपको आपके बचपन में लिए चलता हूँ। देखो ये मेरे साथ जो बच्चे हैं ना, मैंने, बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे। ले लो स्वामी जी, एक वक्त ऐसा रहा होगा जब आपके स्कूल की छुट्टी होती होगी जिस दिन, और आपका भी दिल करता होगा यार आज चलो 10-11 बजे तक सोते हैं। सर्दी की रात में किसी दोस्तों के साथ आग के किनारे बैठ के बहुत सारी मूंगफली खाते हुए चलो रात भर गपियाते हैं। तो स्वामी जी जब आपने ये इस रास्ते को अपनाया, जब आपने दीक्षा ली, उसके बाद ये जिंदगी में डिसिप्लिन वाली लाइफ आई या उससे पहले ही आप डिसिप्लिन लाइफ में आ चुके थे? कब आपने डिसिप्लिन की अहमियत को? देखो एक बात पूरी ईमानदारी से बताते हैं, हम छोटे बच्चे थे, 5 साल की पहले की बात हमको हुसैन भाई याद नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं हम पूरी ईमानदारी से, 50 साल से हमको ज़्यादा का वक्त हो गया है, हम सुबह सोए नहीं है। यदि हम सुबह किसी कारण से अमेरिका गए, कभी विदेश में गए, देश में भी कई बार रात भर फ्लाइट में, गाड़ी में चलते रहे, तो भी सुबह नहीं सोए हम। 50 सालों का याद नहीं है, 50 सालों का, 52 सालों का। उससे पहले भी बचपन में भी, क्योंकि हम जिस घर में, जिस परिवेश में पैदा हुए, जहाँ हमारी परवरिश हुई, वहाँ सुबह माता 4-5 बजे चक्की चला दिया करती थी। उस चक्की के मधुर मधुर ध्वनि में हम जाग उठते थे। और मैं क्या, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय गांव में कोई नहीं सोता था। स्वामी रामदेव, छोड़ो, बचपन का हमारा नाम राम किशन बोलते थे, राम कृष्ण था। तो बचपन से लेकर के और आज तक हम सुबह सोए ही नहीं, एक बार भी नहीं सोए साहब, एक बार भी। तो मैं तो ये प्रतिबद्धता सब में चाहता हूँ कि सुबह जागे। आज तो लोग कहते रहे भाई देखो स्वामी रामदेव की किस्मत जाग गई, इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, सेवा का साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर दिया। अरे भैया, ये सब इसलिए हुआ कि हम सुबह जागे। जो सुबह जागते हैं उनकी किस्मत जाग जाती है।
और जो सुबह सोते रहते हैं उनका भाग्य अब भी स्वामी सो जी जाता क्या है। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि आप जिस परिवेश में पले बढ़े वहां देखिए सुबह जागने का भविष्यवाणी में सुबह जागने का सिस्टम था, लेकिन अब सार्थक सुबह करना सोने है का तो सिस्टम हो योगवाणी के गया। अनुरूप आचरण करना पड़ेगा। अब इस वक्त में जो लोग सुबह उठते हैं वो एक अपने आप में लड़ाई है, एक जंग है, और ये जंग सबको जीतनी होगी।